नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यस एकेडमी। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच एक नए हालचाल बवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एमए हिंदू स्टडीज के जो कल ही सीयूईटी के एग्जाम हुए हैं, अब उसको लेकर क्या कट ऑफ होने वाली है, पेपर कैसा रहा, उसका लेवल कैसा रहा और आगे क्या कुछ संभावना है, उसके रिजल्ट को लेकर क्या कुछ इस बार का कट ऑफ होने वाला है पिछले ईयर की तुलना में, और पेपर कैसा रहा और बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया, इन सभी चीजों की चर्चा हम वीडियो के अंत तक करेंगे। इसके पहले की वीडियो को आज हम शुरू करें, जल्दी से यदि आप एक बार सभी लोग यदि नए हो तो जल्दी से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीते कल के दिन में आपने सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के तहत अपने कोर्स एमए हिंदू स्टडीज का एंट्रेंस दिया है। अब सबसे पहले एक एक करके चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा था। तो पेपर देखिए, दो मीडियम में आया था, वो भी कुछ बच्चों के लिए तो ये अनएक्सपेक्टेड था। रीजन क्या था उसके पीछे था कि कुछ अधिकांश बच्चे जिन्होंने ये फॉर्म भरा होगा उनको लगा होगा कि उनका पेपर या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में आएगा, लेकिन इस बार कुछ आपको बदलाव देखने को मिला और वो बदलाव सबसे आश्चर्यजनक था कि आपका पेपर हिंदी में था ही नहीं, बल्कि आपका पेपर इस साल इंग्लिश और संस्कृत भाषा में था। तो पहली परेशानी तो उन बच्चों को हुई जिनका पेपर संस्कृत में था या फिर इंग्लिश में था, लेकिन वे बच्चे जो हिंदी को जानते हैं न कि संस्कृत ना ही इंग्लिश, वो तो बहुत ही ज्यादा इस पेपर में कठिनाई से अपने इस पेपर को दिया होगा। तो कितने लोगों को ये कठिनाई हुई पेपर देते वक्त, और क्या ये जो सीयूईटी के द्वारा जो कदम उठाया गया, क्या ये सही है या गलत, आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका परफॉर्मेंस उस लैंग्वेज के कारण, एक लैंग्वेज बैरियर के कारण, भाषा के कारण कितना खराब हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो हमको यहीं पर देखने को मिला कि आपके जो प्रश्न थे वो संस्कृत एवं इंग्लिश में थे, न कि हिंदी। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो बच्चे समान रूप में हिंदी में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते थे, वो तो उनका सिंपल सी बात है कि उनका नंबर कहीं ना कहीं आपको घटने में दिखेगा, क्योंकि वो इंग्लिश समझने में उनको दिक्कत होगी और अधिकांश लोग संस्कृत न के बराबर समझेंगे। ये मेरा पूरा जानकारी है। अब आते हैं कि पेपर था कैसा, पेपर का लेवल कैसा था। भले ही पेपर संस्कृत या फिर इंग्लिश में आया था, पेपर का लेवल अच्छा था, मतलब पेपर मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चंस जो थे आपके स्टैंडर्ड लेवल के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, और कुछ जो क्वेश्चंस थे आपके वो लो लेवल के थे। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस साल के पेपर में आए थे, जितने अपने मैंने स्टूडेंट से बात की है, जो इस चैनल के माध्यम से पढ़े हैं, बाकी यानी जो मैं सेंटर पर जाकर बात कर सका, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि पेपर में इस साल जो प्रमुख त्योहार हिंदू फेस्टिवल्स हैं उनसे प्रश्न बने हैं, जो प्रमुख कथन कहे गए हैं, चाहे मनु ने कहा हो चाहे याज्ञवल्क्य ने कहा हो, ऐसे जो कथन वाले प्रश्न हैं उनसे बने हैं। अहम ब्रह्मास्मि क्या है, उनसे प्रश्न बना है। आपका गीता महाभारत के किसका भाग है, यह बना है। कुछ एक फेस्टिवल के बारे में पूछा गया जिसमें कि आपके जन्माष्टमी के संदर्भ में क्वेश्चंस थे, महाशिवरात्रि के संबंध में क्वेश्चन थे, मैचिंग वगैरह के। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने। तो यदि मैं पेपर को मोटे मोटे तौर पे कहूं तो मैं यही कह सकता हूं कि जो इस साल का पेपर है वह पेपर मॉडरेट लेवल का था, मतलब एक मध्यम था। मतलब ऊंचा भी पेपर, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो हाई भी थे और लो भी थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मॉडरेट लेवल के, मीडियम लेवल के थे। तो मोटे मोटे तौर पे आप एवरेज रूप में देखते हो तो पेपर एक मॉडरेट लेवल का था। लेकिन आपको पेपर कैसा लगा, यह सबसे बड़ा मायने रखता है। तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने जो पेपर दिया है, जो आप देख रहे हैं मुझे इस YouTube चैनल पे, आप जरूर बताइएगा कि आपको यह जो पेपर आपने कल दिया है वो आपके लिए पेपर कैसा था। अब आते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पिछले साल का जो कट ऑफ है उससे भी मैं तुलना करूं, जो कि मैं पिछले वीडियो में, मैंने पिछले साल की वीडियो में आपके ऑफिशियल कट ऑफ क्या होने वाली है उन चीजों की चर्चा की थी। अब इस साल में यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो इतना जान लीजिए कि इस साल का कट ऑफ आपका 70% से लेके, जनरल के लिए बात कर रहा हूं, 70 से लेके 80% के बीच में होने वाला है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुल क्वेश्चंस आप में 100 आए थे और 100 में से यदि आपने सही 70 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूं सही।
गलत माइनस मार्किंग की नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी इसमें इन्वॉल्व है। यदि आपने गलत किया है क्वेश्चन, मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन किया है, 70 सही है और 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तब आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, लटक जाएंगे तब आप लोग। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनका 70 बिल्कुल सही है, माइनस मार्किंग नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 65 से लेके 68 क्वेश्चन यदि उनके सही हैं आपके 100 में से, तो वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। रीजन इसके पीछे मैं ये बता दे रहा हूं कि पिछले साल केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी थी, तो थोड़ी सी कट ऑफ आई गई थी। इस साल यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी है, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है। यदि आप लोग जानते होंगे तो शायद आप लोगों को पता भी होगा कि आप जो एग्जाम देने गए होंगे सेंटर पे, तो हो सकता है कि आप केवल अकेले वही कैंडिडेट हो जिन्होंने आप सेंटर पे केवल आप ही वो एग्जाम देने गए हो, आपके अलावा कोई अन्य कैंडिडेट उस एग्जाम को देने गया ही ना। तो बच्चे कम हैं, थोड़ी सीटें ज्यादा बढ़ी हैं, जो मेरिट बनेगा, जो कट ऑफ बनेगा, वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम बनेगा। तो जो 65 क्वेश्चन से लेकर 68 क्वेश्चन के बीच में जिन्होंने किया है, वे अपने आप को, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, अपने आप को मान सकते हैं कि उनका इसी बीच में होने वाला है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो उनको भी वही 68 से लेकर 66 के बीच में उनके एग्जाम की जो कट ऑफ है ये रहने वाली है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। अब आते हैं एससी एसटी। तो एससी एसटी के जो बच्चे हैं वे अपने आप को 60 से लेके 65 के बीच में, ध्यान रखिएगा ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बहुत जाएगा थोड़ा से घट के आपको, तब वो आपका मार्क्स चला जाएगा वही 58 के आसपास। लेकिन एससी एसटी की जो इस बार की कट ऑफ जाने वाली है, यदि आपने 100 में से 60 प्लस किया है, क्वेश्चन सही किया है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि कोई भी संशय ना हो, तो इतना मान के चलिए जिन्होंने 75 प्लस क्वेश्चन सही किए 100 में से, उनका एडमिशन होना इस साल टाइम है। क्योंकि पेपर इस साल का अच्छा था, लेवल अच्छा था, और कट ऑफ कम जाने की जो वजह है, वो वजह ये है क्योंकि इस बार आपका लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो भी खासकर इस पेपर में। न तो आपको संस्कृत की जानकारी है, न ही आपको इंग्लिश की जानकारी। बच्चे यहां पर वही बाजी मारेंगे जो बच्चों ने इंग्लिश पढ़ा होगा या फिर संस्कृत की जिनको अच्छे से जानकारी होगी। और सबसे बड़ी चीज, जाते जाते इस वीडियो में आप सभी बच्चों का जिन्होंने इस चैनल के तहत माध्यम से तैयारी किया था, मैंने उनसे बात की और सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने जो कल के एग्जाम में परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अतुलनीय है और बहुत अच्छा काम किया आप सभी ने। जैसा कि मैं अपने ग्रुप में जो भी बच्चों ने क्लास लिया है, रेगुलर क्लास में अटेंड किया है, उन्होंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व किया है, उन्होंने 100 में से इन्होंने 98, इन्होंने 92, कोई 90, मतलब 80-90 के बीच में उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और उनके क्वेश्चंस जो 85 है, 85 प्लस क्वेश्चंस उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सही हैं। तो आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे एक बार पुनः आप अपने जो इस एग्जाम में सफल होने वाले हैं और आपके अग्रिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेपर आपका कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यदि कोई अन्य क्वेरी हो तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर उसको भी जान एवं समझ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।